हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर रुके हो तो ये तो श्योर है कि आप अपना इंग्लिश का नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएं ये सीखना चाहते हो। अंग्रेजी तो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों लैंग्वेज हो चुकी है, जो कि आप कहीं भी जाओगे, किसी भी देश में जाओ, अपने देश में रहो, लेकिन आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ती ही है। और आजकल तो इंग्लिश जैसे कि सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है। तो इसको सीखने का, इसमें सेंटेंस बनाने का, कम्युनिकेट करने का आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि आप काफी कोशिश भी कर चुके होंगे, लेकिन आपको एक सिंपल सा बेसिक फंडा नहीं मिल रहा है कि आप अंग्रेजी सीखना शुरू कहां से करें, आपको स्टार्ट कहां से करना। वेयर शुड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम? एक बेस क्या है, इसका बेसिक कहां से शुरू करें? और ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों कि आप प्रॉपर तरीके से जो इसका बेस फॉर्मूला है, जो बेसिक है, उससे शुरू करें। क्योंकि ये सीढ़ियों की तरह है, जो जैसे सीढ़ियां होती है ना, हमारी एक सीढ़ी से हम 10वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते एकदम से। ठीक है, जंप नहीं मार सकते, मारेंगे भी तो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। वैसे ये भी, अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे इंग्लिश ग्रामर का बेसिकली, तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों मिस करोगे और अपने आप से आप धोखा कर रहे हो। ऐसे करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना दिमाग बर्बाद कर रहे हो और अपने रिसोर्सेज खराब कर रहे हो। ये जान लीजिए सबसे पहली बात। तो इस चैनल में मैं यही आपके लिए लेके आया हूं और आपको मैं बताऊंगा एक बेसिक से कि इंग्लिश ग्रामर, आपको सेंटेंस बनाने की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, आपको कहां से सीखना शुरू करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आप स्किप नहीं कर सकते कोई भी चीज। क्योंकि आप चौथी सीढ़ी पे जाओगे तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी का, तीसरी सीढ़ी का पता होना चाहिए कि आप किस चीज से गुजरे हो और चौथी सीढ़ी तक आपने क्या क्या सीखा है। अगर आप सीधा जंप करोगे, ये नहीं हो पाएगा। तो यही मेरा मकसद है दोस्तों, आपको साथ लेके चलना, आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक लाना। थोड़े डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लेके बताऊंगा, लेकिन मैं आपको रश नहीं करूंगा बिल्कुल भी। लेकिन देखना आपका काम है, समझना दोस्तों आपका काम है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई भी इश्यू, आप कमेंट में जरूर कमेंट करिए और मैं आपको ये इस चीज का क्लैरिफिकेशन जरूर मैं आपको कमेंट के जरूर दूंगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं। और मैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी मेरा वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट डे है मेरा आज और आपके लिए, तो मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। क्योंकि सब कुछ आपको मैं सीधा ही सेंटेंस बनाना बता दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले उसका बेसिक समझना पड़ेगा दोस्तों। तो बेसिक फंडा ये है दोस्तों कि जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, कुछ भी बात करते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो हम उस भाषा को, उस शब्दों को, उस सेंटेंस को कब के समय के बारे में हम बात करते हैं, किस समय के बारे में हम बात करते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूं कि मैंने खाना खा लिया, तो मैं कब की बात कर रहा हूं? कब की बात कर रहा हूं? मैं पुरानी बात कर रहा हूं, खा लिया है। ठीक है, हो चुका है, जो खाना खा चुका है वो पास्ट, वो क्या हो गया? पास्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा दोस्तों कि मैं खाना खा रहा हूं, तो कब की बात होगी ये? एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कब की बात है? खा रहा हूं मतलब अभी खा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो खा रहा हूं वो हो गया हमारा प्रेजेंट। ठीक है, वर्तमान काल। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, जो पास्ट है ये हो गया हमारा भूतकाल, प्रेजेंट हो गया वर्तमान काल। अगर दोस्तों मैं बोलूंगा कि मैं खाना खाऊंगा, मैं शाम को खाना खाऊंगा, या मैं बाद में खाना खाऊंगा, या मैं कल खाना खाऊंगा, तो क्या होगा वो? खाऊंगा मतलब अभी खाया नहीं, अभी खाऊंगा। वो क्या है? भविष्य की बात कर रहा हूं मैं, आगे आने वाले टाइम की बात करूं, तो वो हो गया हमारा फ्यूचर। तो मैं इस सेंटेंस में फ्यूचर की बात करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, और वो हो गया हमारा भविष्य काल। दोस्तों, दिमाग में बिठा लीजिए ये बात अभी की अभी, कि हम सबसे पहले जब भी सेंटेंस हम बनाते हैं या कुछ भी बात करते हैं, इन तीन ही कालों पे आधारित बातें हमारी होती हैं। इसके बाहर कुछ नहीं होता है। या तो हमारा पास्ट में होता है, या प्रेजेंट में होता है, या भविष्य में होता है। पहले तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अपने दिमाग में बारीकी से बिठा लीजिए कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। हिंदी में भी देख लीजिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, दोबारा समझाता हूं। भूतकाल जो बीत चुका है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी कि मैंने खाना खा लिया है,
ये मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, पुरानी बात होगी, भूतकाल की बात होगी, ठीक है। अब यही एग्जांपल आप लीजिए, कुछ भी हम बात करेंगे, या तो किसी भी चीज के बारे में हम बात करेंगे, कभी भी आप इंटरव्यू में बात करेंगे, या आप किसी टीचर के साथ बात करेंगे, या अपने काम पे वर्क कलीग्स के साथ बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे आप समय के हिसाब से, आप तीनों कालों के हिसाब से बात करेंगे, या तो पुरानी बात करेंगे, या अभी चल रही घटनाओं की बात करेंगे, या आने वाले टाइम की बात करेंगे, ठीक है। ये जो काम आप कर चुके हैं या उसके बारे में बात करेंगे, जो आप कर रहे हो अभी या उसके बारे में बात करेंगे, या जो करना है आपने भी उसके बारे में बात करोगे। मैं यहाँ पे आपको समय की वो दे रहा हूँ, डिटेल दे रहा हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, क्योंकि हमारे आगे जो सेंटेंस बनेंगे दोस्तों, ये इन्हीं चीजों से आधारित होंगे। और आपने सुना भी होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो भी सेंटेंस बनेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे बारीकी से, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये पहली सीढ़ी का पहला स्टेप आपका, इसको मिस नहीं करना आपने समझने में, ठीक है। चलो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है, साथ के साथ एग्जाम्पल भी। तो अवॉइड करता हूँ, डार्क हो गया। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। ये समझना बहुत जरूरी है सेंटेंस बनाने से पहले, क्योंकि इन्हीं से हमारे बाकी सेंटेंस जो है जनरेट होंगे, इसी के माध्यम से होंगे, यही हमारा बेस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं पास्ट का, ठीक है, सेंटेंस बना के, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, ठीक है दोस्तों। पास्ट जो कि भूतकाल है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने खाना खाया, ठीक है, ये हो गया पास्ट। प्रेजेंट का, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है। फ्यूचर का हो गया, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है दोस्तों। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपको इतना तो समझ आ गया कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है क्या सेंटेंस में, कैसे हम उनको यूज होता है। हम किसी भी काल के बारे में जब बात करते हैं, तीन ही उसमें होते हैं मेन, जो है मेन के सारा ही समय का जो आधारित है वो इन्हीं तीनों पे है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। आपको इन चीजों पे मत जाइए, आप सिर्फ ये जाइए कि ये आप समझ रहे हो कि पास्ट का डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट का क्या है और फ्यूचर का क्या है, ठीक है। इतना आपको समझ आना चाहिए, बहुत दिमाग लगा के, बिल्कुल बारीकी से दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मत बोलना कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी, सब कुछ है, एवरी स्टेप जो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल से सीखना चाहते हो तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स मूव फ्रॉम पीपीएफ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, टू आवर नेक्स्ट स्टेप। ओके दोस्तों, सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के नेक्स्ट जो स्टेप है, बहुत ही जरूरी वाला स्टेप है। ये हमने अभी तक हमने जो सीखा है वो था पीपीएफ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और पीपीएफ तो हमने अभी किया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके नेक्स्ट स्टेप जो हम आ रहे हैं वो है दोस्तों वर्ब्स, ठीक है। वर्ब्स जिसको बोलते हैं क्रियावाची शब्द, ठीक है दोस्तों, थोड़ा समझ लीजिए। क्रियावाची शब्द सेंटेंस में
जो हमारा कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी रिलेटेड हो, इतनी गहराई में मत जाओ आप, मैं आपको इतना उसमें इतना, क्योंकि ग्रामर जो है ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपको सेंटेंस बनाने में, इंग्लिश कम्युनिकेट करने में, इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में आपकी मदद करे, वही बताऊंगा, फालतू चीज कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं आपको वर्ब, जो क्रियावाची शब्द होते हैं, एग्जाम्पल देता हूं एक सेंटेंस में आपको, ठीक है। मैं सो रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ये शब्द, ये जो सेंटेंस है, इसमें जो सोना है दोस्तों, सो, ये है क्या है, स्लीप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप। सो मैं सो रहा हूं को बोलेंगे इंग्लिश में, अगर मैं इसको बोलूंगा तो आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। मैं आपको वर्ब का डेफिनेशन दे रहा हूं, ज्यादा गहराई में मत जाना, वर्ब को समझो पहले, वर्ब है क्या, ठीक है। वर्ब, ये स्लीपिंग जो है, स्लीपिंग, ये क्या है, वर्ब है। क्रियावाची शब्द, क्या हो रहा है इसमें, क्रिया का आभास हो रहा है। क्या क्रिया हो रही है, सोना, सोना भी तो क्रिया है ना। सोना, खाना, उठना, जागना, घूमना फिरना, दौड़ना कूदना, लिखना पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, ये सब क्रियावाची शब्द है, जिससे हमें किसी भी क्रिया का, किसी के काम, कुछ भी काम होने का बोध होता है, आभास होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं वर्ब्स। समझिए, समझिए, स्लीपिंग, ठीक है। तो इसका क्या है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आई एम ईटिंग, ठीक है दोस्तों, क्या है, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। तो ईटिंग क्या है, ईट क्या है, यहाँ पे खाने का आभास हो रहा, खाना क्या है, क्रिया है, काम हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो खाना भी एक क्रिया है, तो ये क्या है, ये भी एक वर्ब है। ये स्लीपिंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। दौड़ना क्या है, वर्ब, क्रियावाची शब्द है, क्योंकि क्रिया का कुछ ना कुछ काम होने का आभास हो रहा है। दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, उठ रहा है, कूद रहा है, ठीक है, नाच रहा है, सो रहा है, ठीक है। ये सारे जो है क्रियावाची शब्द होते हैं, ये सेंटेंस में जहां भी ये लगते हैं, देखो ये वो क्रियावाची, इससे किसी भी सेंटेंस में अगर क्रियावाची शब्द नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, वर्ब। इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बाद, ठीक है दोस्तों। तो वर्ब का आपको डेफिनेशन में और बता रहा हूं, और थोड़ा इसको गहराई में जाएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट। वर्ब है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, अभी ये भी हमने सीखना, ठीक है। वर्ब का मैंने डेफिनेशन दे दिया आपको, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, क्या सुना होगा आपने, मुझे नहीं पता, कमेंट में बताना। लेकिन एक्चुअली में जो वर्ब की है वो जनरली जो है 5 फॉर्म्स होते हैं दोस्तों, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हर एक क्रिया की। अब वो क्रिया कैसे होती है, ये 5 फॉर्म कैसे होते हैं, ये तो स्लीपिंग जैसे आ गया, ठीक है। ये क्रिया जो है ये स्लीपिंग का हो गया, अभी करेंटली प्रेजेंट में ये वर्तमान काल का एक हो गया, स्लीपिंग, सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये कहां है, वर्तमान का आ गया अभी, ठीक है। वैसे अगर हम बोलेंगे कि मैं सो रहा था, या मैं सोया था, या मैं सो चुका था, मैं सो गया था, तो क्या होगा, वो पास्ट का आएगा। उसमें किस चीज का आभास हो रहा, हमें पुरानी बात का आभास हो रहा, पहले हम सोए थे, या सो रहे थे, या सो चुके थे। अगर इसी को हम बोलेंगे कि हम मैं सोऊंगा, मैं कल वहां जाके सोऊंगा, या मैं रात को सोऊंगा, इस कमरे में सोऊंगा, उस कमरे में सोऊंगा, जो भी है, या मैं नहीं सोऊंगा, कुछ भी, वो कब का आभास हो रहा हमको, वर्तमान, सॉरी, भविष्य का हमको आभास हो रहा, सोऊंगा, क्योंकि अभी वो चीज घटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए वर्ब्स के कब, कौन से सेंटेंस में, कौन से काल के सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगनी है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, कौन से प्रकार की वर्ब लगनी है, जैसे मैंने बोला एक ही प्रकार, एक वर्ब के 5 प्रकार से उसको लिखा जाता है समय के अनुसार, ठीक है। अगर हम ईट बोलते हैं तो ईट का मतलब है खाना, खाया भी है,
कभी हम बोलेंगे मैं खा भी रहा हूं, कभी हम बोलेंगे मैंने खाया था, या मैं खा चुका था, या मैं खाऊंगा, या कोई खाता है। तो इससे हमें अलग अलग प्रकार, जितने प्रकार के हमें सेंटेंस होंगे, कैसे किस काल की बात हम कर रहे हैं, कौन से समय की बात कर रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के वर्ब्स लगती हैं। ठीक है दोस्तों, समझिए। फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको इस पे इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इसको नहीं मिटाऊँ, मेरा डस्टर खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया उसमें। ये जो डस्टर है ये काम नहीं कर रहा है, ये बहुत बच्चे ने, छोटू ने लगता इसको ज्यादा ही काम कर दिया इस पे तो इसलिए मुझे इसको टिश्यू से साफ करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, वर्ब्स क्या है? क्रियावाची शब्द। किसी भी शब्द से, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें किसी क्रिया का आभास हो रहा है, उसको बोलते हैं क्रियावाची शब्द, वर्ब्स। वर्ब्स के होते हैं 5 प्रकार। वर्ब्स, 5 टाइप्स ऑफ वर्ब, या 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 5 वर्ब के 5 प्रकार। एक ही वर्ब की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है। एक वर्ब उठा लेते हैं कोई भी, जैसे ईट है। मैंने बोला था ना कि ईट, ईट क्या है? खाना। ईट मीन्स खाना, सिंपल खाना, खाना, भोजन, खाना, फूड नहीं, खाना। ठीक है, ईट। दूसरा इसका जो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया यहाँ पे, ये ईट जो है, ये वर्ब, इस वर्ब का पहला प्रकार है। मैंने 5 प्रकार के लगे तो एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ईट का V1 है, फर्स्ट फॉर्म है ईट। सेकंड फॉर्म आ गया इसका V2 का एट, ठीक है, ये V2 है, खाया। ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गया ईटन, ठीक है, खाया था या खा चुका था, खा चुका होने या चुका है, ठीक है, चुका था। ठीक है, ईट्स, ये चौथा है। ठीक है, ईट्स मीन्स खाता है। और ईटिंग, रहा है, जैसे हम बोलेंगे खा रहा है तो खा रहा है। ठीक है, दोस्तों समझ आया आपको कि मैं क्या बात कर रहा हूं? ये ईट है, एक वर्ब है ये, ठीक है। ईट का खाने का एहसास होता हमें, तो उसी ईट के देखो, एक फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है ईटन, थर्ड फॉर्म ये है, फोर्थ फॉर्म ये है, फिफ्थ फॉर्म ये है। वर्ब के 5 प्रकार। और ये इसी का नहीं है, जितने तरह के भी वर्ब हैं, जितने तरह के भी क्रियावाची शब्द हैं, वो इसी तरह से यूज होंगे। ऐसे ही उनके 5 फॉर्म्स होते हैं। थोड़ा डिफरेंट होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। किसी वर्ब के सेकंड और ये थर्ड फॉर्म जो है वो सेम ही होती है, जैसे ईटन, ईटन होगा या कुछ ऐसा। ठीक है, मैं बताऊंगा, उसमें मत जाना अभी आप इसको समझो। ठीक है, तो 5 प्रकार, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अगर सपोज यहाँ पे ये ईट है, अगर इसकी जगह हम स्लीप ले लेंगे, ठीक है, कि सोया, ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्लीप लिखता हूं, स्लीप का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, लाइन मार देते हैं। तो एक वर्ब का मैंने एग्जांपल ये दे दिया आपको, यहाँ पे मैं आपको क्लियर लिख देता हूं। ठीक है, ये है V1 ऊपर वाला, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे V1, V2, V3, V4 और V5 दोस्तों। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूं आपको स्लीप का। ठीक है, स्लीप मीन्स सोना। तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्लीप का, ये स्लीप जो है फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या है? स्लेप्ट। और थर्ड फॉर्म क्या है इसका? इसका थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोल रहा था मैं आपको, कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया स्लीप, सेकंड फॉर्म हो गया स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, और चौथी फॉर्म हो गई दोस्तों स्लीप्स। ठीक है,
सोता है, और फिफ्थ फॉर्म होगी स्लीपिंग, सो रहा है, सो रहा है। ठीक है, तो स्लीप्स, सोना, ये सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल फॉर्म भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट, सोया। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी क्या है, सोया या सो चुका है, सो चुका है। ठीक है, ये भी सेम ही हो जाएगा। ठीक है, स्लीप्स, चौथी फॉर्म जो है सोता है। ठीक है दोस्तों, वर्ब को अच्छे से समझ लीजिए। वर्ब का आपने रट्टा नहीं लगाना है। सबसे समस्या हम लोगों में क्या है, जो हम समझ नहीं पाते, कई लोग उनका क्या है, रट्टा लगाने की आदत पड़ी है। रट्टा, ये रट लिया, ये रट लिया। रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। द मोर यू अंडरस्टैंड द बेटर यू विल बी। ये ध्यान रखिए, जितना अच्छी तरह आप समझेंगे चीजों को, उतना आपको आसानी होगी। रट्टा नहीं लगाना है, लॉजिक समझना कि है क्या। ठीक है, समझना है यहाँ पे। सो वर्ब्स के 5 प्रकार होते हैं। वैसे वर्ब्स की बहुत लिस्ट है बड़ी, वो आपको आते भी हैं काफी सारे। मेरे को श्योर है कि आप उनमें से 50-60% वर्ब्स आपको पता है। ईट मीन्स खाना, स्लीप मीन्स सोना, ड्रिंक मीन्स पीना, सिंग मीन्स गाना, वॉक मीन्स चलना। ठीक है, रन मीन्स दौड़ना, कट मीन्स काटना, राइट मीन्स लिखना। ठीक है, तो ये हर जो भी वर्ब्स हैं, इनके 5-5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार किस लिए होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो सेंटेंस कौन सा आप बना रहे, कौन से काल का सेंटेंस बना रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होएगी, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म किस सेंटेंस में यूज होएगी। वो इस पे डिपेंड करेगा कि कौन से काल का सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, कितनी फॉर्म्स है वर्ब्स की, 5। ठीक है, एक और मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा इसमें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो हमारे फ्यूचर के लिए यूज होगी। ये जो दोनों हैं दोस्तों, ये दोनों ये जो 5 फॉर्म्स हैं, ये सारे हमारे जो हैं मेनली हमारे पास्ट और प्रेजेंट में यूज होने वाली हैं ज्यादातर। ठीक है, मोस्टली ये चीज। ठीक है, जो फ्यूचर में ऐड होगा वो भी यही यूज होगा, लेकिन इसके साथ हमारा एक और लग जाता है, वो लग जाता है विल। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा, वो बाद में बात करेंगे। अभी आप ये समझिए कि वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं, और वो यूज होती हैं जहां पे जिस काल का सेंटेंस बनना है, उस पर डिपेंड करता है कहां पे क्या लगना है। ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप अच्छे से समझ गए, वर्ब की डेफिनेशन आपने समझ ली, और आपको यह भी पता लग गया दोस्तों कि वर्ब्स के 5 प्रकार होते हैं। क्रियावाची शब्द के 5 प्रकार होते हैं। एक ही शब्द को आप हिंदी में भी जैसे डेफिनेशन ले ली, हिंदी में देखें, खाया था, या खा रहा हूं, या खाऊंगा, खा चुका था, खा चुकी थी, या मैं खा रहा हूं, या मैं नहीं खा पा रहा हूं। सब में खाने का जिक्र हो रहा है, सभी में खाने का जिक्र हो रहा है जो, लेकिन उसमें टाइम अलग अलग है। जिक्र खाने का ही हो रहा, लेकिन उसमें ये हमें प्रतीक हो रहा है, ये हमें आभास हो रहा है कि कब की बात हम कर रहे हैं। खा रहा हूं, या खाया था, या खाऊंगा, या नहीं खाऊंगा, जो भी है, मतलब या खा चुका था। ठीक है, बात खाने की हो रही है, लेकिन अलग अलग समय की बात हो रही है। इसीलिए वर्ब्स के इतने प्रकार होते हैं कि उनको अलग अलग जगह पे, जहां की हम बात करेंगे, कल की बात करेंगे तो वो वाला फॉर्म यूज होगा, कल की बात, आने वाले कल की बात करेंगे तो वो वाला फॉर्म यूज होगा, अभी वर्तमान की बात करेंगे तो कौन सा फॉर्म यूज होगा। ठीक है दोस्तों, वर्ब आपके सामने क्लियर है या नहीं है, नोट कर लीजिए, टेक अ नोटबुक। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको देख के पता लगेंगी, कुछ ऐसी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, मैं हर चीज लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, अगर आपको कहीं पे क्लिक करता है, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, so that you can go back to it and repeat it, learn it and understand it. ठीक है दोस्तों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और वर्ब क्या है, और वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस बना के नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें बताऊंगा कि सेंटेंस में
कैसे जो है अलग अलग प्रकार के जो है वर्ब्स यूज किए जाते हैं। 5 प्रकार के वर्ब्स अलग अलग कौन कौन से सेंटेंस में यूज होते हैं ये अगले हम बताएंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो सीढ़ी है आपने मिस नहीं करना है। अगली सीढ़ी पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये जो भी इतना मैंने जो लिखा हुआ है ज्यादा नहीं है, इसको आप समझ लीजिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। वर्ब है क्या? वर्ब के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो आपने पहले समझ लिया होगा आई होप। ये तीनों चीजें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वर्ब्स और वर्ब्स की 5 फॉर्म, यही है आपका आज का लेसन। इसमें आप और अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए, वर्ब को अच्छी तरह से और समझिए। चाहे आप रिपीट करो, चाहे दोबारा से वीडियो को देखो, या और ऑनलाइन कुछ देखो, गूगल करो, जैसे करो। मैंने आपको बेसिक बता दिया। आई थिंक इतनी डेप्थ में आपको बता दिया कि शायद आपको क्लिक कर गया होगा एक्चुअली में कि वर्ब है क्या। बड़ी चीजों पे मत जाइए, सेंटेंस पे मत जाइए। अभी आप सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं वो समझिए, सिर्फ जितना बोल रहा हूं उतना समझिए। वर्ब समझिए, क्रियावाची शब्द क्या होते हैं और कितने उसके प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार। कैसे कैसे होते हैं ये मैंने आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। सेंटेंस में, छोटे छोटे सेंटेंस में इनको समझाता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि अभी मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा। अभी आप आज के लिए आपका जो फर्स्ट लेसन है वो आपका आई थिंक इतना इनफ है आपके लिए समझने के लिए। नेक्स्ट लेसन में आपके लिए कल लेके आऊंगा, उस पर हम क्या करेंगे डिटेल में वर्ब्स की जो है वो वर्ब्स का थोड़ा ऑपरेशन करेंगे। इनको जो है सेंटेंस में, छोटे छोटे सेंटेंस में बना के, उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इवन सिक्स्थ फॉर्म मेरी अपनी, वो भी हम लगा के देखेंगे और समझेंगे कि वर्ब्स कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में। और सेंटेंस में सिर्फ वर्ब नहीं होता, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है, नाउन्स, प्रोनाउंस, ये भी हमें समझने हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप मिस नहीं करोगे, आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप अपने आप को कहीं से कहीं बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपने आप को इंग्लिश में एक मास्टर आप खुद को बना सकते हो, ठीक है। इतना मेरा वादा है, बस खुद से वादा कर लीजिए, थोड़ा कमिट कर लीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए डेली, जितना भी आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी होता है दोस्तों, मिस ना करिए और लगाइए थोड़ा टाइम। 2-3 महीने में आप देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, आप खुद सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे और मजा भी आएगा आपको और इंटरेस्ट भी आएगा और इंजॉय भी करोगे आप, ठीक है। ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, अगले जो हम वर्ब्स का जो मैंने बोला ऑपरेशन करेंगे अच्छा सा इसका, और सेंटेंस बना के देखेंगे कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है, बस, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।